केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की, जिसमें पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 5-10 रुपए कम कर दिए। जिसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा हिमाचल उपचुनाव हारे तो 5-10 रुपए दाम कम किए हैं, अगर यूपी हारेंगे तो यूपीए के दाम पर आ जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में पार्टी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ऐसे में उनके पास संगठन और पार्टी को चुनावी मशीनरी से समन्वय की बड़ी जिम्मेदारी है। इसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर दौरे में जा रहे हैं। यूपी जाने से पहले उन्होंने केंद्र सरकार के मंत्रियों पर जमकर बरसी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी हरियाणा और हिमाचल के उपचुनाव में हारे तो 5 से 10 रुपए दाम कम किए, अगर यूपी में हारेंगे तो यूपीए के दाम पर आ जाएंगे। साथ ही भूपेश बघेल ने सेस हटाने की मांग की है। भूपेश ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी यूपीए सरकार की दरों पर ले आए, पेट्रोल में 9 रुपए और डीजल में 3.56 रुपया इस दर पर ले आए। भूपेश ने कहा ये व्यापारी जैसा व्यवहार है। 2 दिन उत्तर प्रदेश, 2 दिन बांदा जिला का, वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों से फिर से कर लेता हूँ। पहले तो आज वहाँ कलिंजर जा रहा हूँ, जहाँ भगवान शिव के बहुत प्राचीन मंदिर है, और उसके बाद शाम तक के बांदा जिला, और वहाँ जो विभिन्न सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से भेंट और मुलाकात है। कल शाम तक से लौटाऊंगा। अब ये देखिए, प्रजातंत्र में राज्य के मंत्रियों से मिलना, मुख्यमंत्री से बात करना, ये कोई अलग अलग दल के सरकारें रही है, और समय नहीं देना, ये तो मतलब समझ लीजिए कि अब उनके जाने के दिन आ गए हैं कि यदि मंत्रियों से भी आपको मिलने का और बात करने का समय नहीं है तो आपके घमंड जो है वो 7वें आसमान पर है। और जनता देख रही है, हिमाचल की जनता ने और हरियाणा की जनता ने और कर्नाटक की जनता ने सबक सिखाया है। अभी तो केवल उपचुनाव में हारे हैं तो 5 रुपये कम हुआ है। 5 राज्य के चुनाव होने वाले हैं, यदि इसमें निपटा तो समझ लीजिए जो 2014 के पहले जो एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल डीजल, उस दर पे आ जाएगा। इतिहास में देखिए, इतिहास से सीखा जाना चाहिए, इतिहास में जीना नहीं चाहिए। इतिहास में जो कुछ भी हुआ है उसे वर्तमान को सीखना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। हम यदि इतिहास में यदि जिएंगे तो हम अपना वर्तमान खो देंगे। स्थिति ये है कि इतिहास के या महापुरुषों की कोई भी कही गई बात को आज की परिस्थिति में उसे बारीक से बारीक अध्ययन करके उसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, जिससे वर्तमान पीढ़ी को लाभ मिल सके। ये अपने कार्यों के आधार पर वोट मांगे, चंद्रगुप्त मौर्य और इसके उसके, अब इनके इतिहास के ज्ञान कितना है इससे समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री जी बिहार जाते हैं और तक्षशिला को बिहार का बताते हैं, जबकि विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में चला गया है। जब वो गोरखपुर जाते हैं तो कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी और कबीर जी सत्संग किया करते थे। तो ऐसे इस प्रकार से बातें करते हैं जो कहीं मैच नहीं करता। तो ये इतिहास में इस प्रकार से बातें कहते हैं जिसका केवल लोगों को गुमराह करने की बात है। ये जो इतिहासकार हैं वो ज़्यादा अच्छा से जानते हैं कौन से सन के हैं, कौन से ईस्वी के हैं, कौन से शताब्दी का है, उसके बारे में वो लोग जानकारी रखेंगे। हम तो इतिहास के विद्यार्थी हैं ही नहीं, लेकिन इतिहास से जो कुछ हमने पाया है, जो अनुभव है, उसे हमको लेकर आगे बढ़ना चाहिए।